तो देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपका मेजबान दोस्त अनुज पारिक। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के इनवर्स एंड ट्रांसफॉर्म की, और बताने के लिए हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला की वरिष्ठ अध्यापक श्रीमती मीनाक्षी जसूजा, और साथ में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के स्टूडेंट। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे मैट्रिक्स के इनवर्स एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर IIT अलवर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक है मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने बताया इनवर्स निकालना, आपको मैट्रिक्स बनाना आता है या इनका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसको यूज करते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे इसमें हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, और जो भी आपकी छोटी छोटी टाइप की प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स में जैसे आपको जोड़ना घटाना, उसके लिए हम ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं आपकी मैथ्स की एक टीचर, जिन्होंने आपको मैथ्स की जो फंडे हैं बहुत गहराई से और बहुत ही सिंपलेस्ट वे से डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव, आपका जो चेहरा देख के लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीख चुके हैं आप मैम से। तो सबसे पहले मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वैसे इंट्रोडक्शन तो रोज होता रहता है, आप तो जानते ही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि आज हमारे इस प्रोग्राम में आपको विशेष चीजें जो कि हम चाहते हैं कि जो हमारे कमेटी है, जो बच्चे इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं, वो इसको अच्छे से उठा सकें। और तो मैम एक पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी, उसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में जो आपको डिस्कस कर दिया है उस चीजों में बताएंगी। इसके बाद हम आपके गैर को जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम श्रीमती मीनाक्षी जसूजा है, मैं स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पे कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ है मीनाक्षी मैम है। आपका नाम? मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं देसुला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मेरा नाम अन्ना है और मैं देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीतू। मेरा नाम सुमित कुमार है। मनीष कुमार। हाँ बताइए। मेरा नाम सुनील है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। सतीश कुमार वर्मा। परवेंद्र सिंह मेर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, क्या एप्लीकेशन है इसका। मैट्रिक्स क्या होता है बताइए जी, बताइए। रो और कॉलम में किसी भी बात को व्यक्त करते हैं, जैसे सूचना हो, जैसे संख्या होती है, लड़कियों की कितनी संख्या है या फिर कौन सी क्लास में पढ़ रही है, तो हम उसको रो और कॉलम में प्रदर्शित करते हैं। हाँ बताइए, आप बताइए जी, आप बताइए। किसी भी एकत्रित सूचना को व्यवस्थित क्रम से व्यक्त करना आव्यूह है। आव्यूह है, किसी भी चीजों को व्यवस्थित क्रम में रिप्रेजेंट करना। ठीक है। अच्छा, आपके सबके पास घर पे अलमीरा है? अलमीरा है सबके घर पे? ठीक है। अलमारी के अंदर आपके जो है पोर्शन होते हैं, है ना, तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस पोर्शन में मुझे ये चीजें रखनी है, दूसरे पोर्शन में मुझे ये चीजें रखनी है, तीसरे पोर्शन में चीजें रखनी है। ठीक है। जैसे बुक्स का सेट बना दिया हमने, तो फर्स्ट में रख दिया आपने फर्स्ट क्लास की बुक, सेकंड में लिखा सेकंड क्लास की बुक्स, थर्ड में आपने थर्ड क्लास की बुक्स, फोर्थ में आपने फोर्थ क्लास की। अब उस क्लासेस में डिवाइडेशन है, जैसे कि फर्स्ट में आप लीजिए हिंदी की बुक है आपकी, H फॉर हिंदी, है ना, इंग्लिश की बुक है, 5-6 बुकें हैं। ठीक है। तो वो आपने कैसे रो में सजा दी है, एक रो में। ठीक है। लाइक ये आपका हम मैट्रिक्स में लिखते हैं इसको। ठीक है। यहाँ दे देंगे फर्स्ट क्लास है, जैसे HEM और एक साइंस ले लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया H1 E1 M1 S1, 1 फॉर फर्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद आपने लिखा H2 E2 M2 एंड S2। आपने थर्ड क्लास के लिए लिखा S3 E3 M3 एंड S3। ठीक है। आपने दूसरा लिख दिया, मान लीजिए H4 E4 और M4 एंड S4। तो ये डिजाइन जो है आपका, ठीक है, अलमीरा को हमने माना मैट्रिक्स। तो जो ये काम हम इस हिसाब से करते हैं दैट इज मैट्रिक्स। यहाँ हमने लिया है एलिमेंट्स को। ठीक है। मैथमेटिकली हम इनको नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट जो कि रो में हो, क्योंकि
रो कौन सी लाइनें होंगी? जो यानी कि पड़ी हुई लाइनें हैं, जिसको बोलते हैं पड़ी हुई लाइनें हैं, ठीक है। ये भी पड़ी हुई लाइन है, दूसरी, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो कितनी अपनी रो हो गई? 4 पड़ी हुई लाइनें, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं पड़ी हुई लाइन, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज एकदम, ठीक है। क्योंकि हम इसको ऐसे दूसरी टाइप से भी हम पढ़ सकते हैं, H1 H2 H3 H4, ये खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन है। ऐसे एक खड़ी हुई, दूसरी खड़ी हुई लाइन, तीसरी खड़ी हुई लाइन, चौथी खड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो ये खड़ी हुई लाइन है, यानी कि वर्टिकल बोलते हैं इनको, वर्टिकल जो परपेंडिकुलर से आती है, वर्टिकल लाइन इनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं खड़ी हुई लाइन है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम, स्तंभ, है ना, इनको कॉलम बोलते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट है रो का और कॉलम का। रो भी आएंगी इसमें, रो आएंगी और कॉलम आएंगे। अब रो और कॉलम का हम यदि ऐसा अरेंजमेंट दे दें, रो क्रॉस कॉलम, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट में बता रहे हैं आप, 40 बोलते हैं, वेरी गुड। तो आप इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर बोलते हैं। तो आपको ये मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर रो और कॉलम में अपने चीजों को लिखा जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये सारे नंबर ही, ये सारे जो क्वांटिटी है, ये आपको वेल नोन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें आपका सेट बढ़ा दे कि आपको उनको पता ही नहीं है कि वो चीजें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। अब हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, आप लोग करते हैं 2 + 3 छोटे से नंबर का एडिशन, 2 और 3 का। हमने ग्रुप ऑफ नंबर्स को लिया है यहाँ, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा अरेंजमेंट, ठीक है। इनको हम ऐड करना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है किसी बाहरी नंबर की, है ना, इनका डिवाइड करना किसी बाहरी नंबर से। तो यहाँ हम ये वर्क जो है वो कलेक्टिवली कर सकते हैं, एक साथ, ठीक है। इसी के साथ हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स A = 2 3 4 5, ठीक है, एक अरेंजमेंट हो गया। कितने नंबर है यहाँ भाई? टोटल 4 नंबर है, टोटल 4 नंबर है। कितने नंबर है हमारे पास? 4। और इनका अरेंजमेंट अलग अलग। दूसरा हमने ले लिया B = हमने ले लिया आपका 3 5 2 1, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है अपना 3 5 2 1, ठीक है। एक प्रोसेस है कि हम अलग अलग नंबर को जोड़े, तो कितने काम करने पड़ेंगे? एक इसको जोड़ना, एक इसको जोड़ना, अलग लिखेंगे, एक वर्क हो गया। फिर 3 और 5 को जोड़ना, अलग वर्क हो गया। 4 और 2 को जोड़ना, अलग वर्क हो गया। 5 और 1 को जोड़ना, अलग वर्क हो गया, क्योंकि अरेंजमेंट है ये, पोजीशन है ये, ठीक है। तो हम यदि एक ही काम करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं A + B = और अरेंजमेंट वही रहे, ठीक है ना, अरेंजमेंट वही रहे। तो जैसे हमने बुक निकाली अलमीरा से, है ना, निकाल ली हमने, फर्स्ट की बुक निकाल ली, लेकिन फिर हमें ज्ञात है कि भाई ऊपर वाली रो किसकी है? फर्स्ट की ही है। तो हम उसमें बुक वहीं पे रीअरेंज रख सकते हैं। इससे क्या होगा, सुविधा क्या रहेगी? हम जो डेली लाइफ में चीजों को रख करके भूलते हैं, उस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो यदि आपने कलेक्टिवली सारी बुकों को रखा हुआ है, फर्स्ट से लेकर के 11th तक की बुकों को, क्योंकि बाद में कॉम्पिटिशन देना सारी यूज है, तो आउट बड़ा टिपिकल है कि इतनी सारी बुकों कलेक्शन लेकर के फिर उनमें से एक बुक को फाइंड आउट करना, ठीक है। आपने अलमीरा ले ली, अलमीरा कुछ पोर्शन बना लिए, अब इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट सच ए बुक, बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, पहला जो पोर्शन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट रो इसमें दी गई है हमारी, किसकी? फर्स्ट क्लास की बुक की। तो जब भी हमें जरूरत होगी फर्स्ट क्लास की बुक की, हम इस रो के पास जाएंगे, ठीक है, अलमीरा से तो बुक निकालेंगे, रीड करेंगे, और फिर हमें जब जरूरत नहीं होगी तो हम उसको रख देंगे, क्लियर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा हमने जो एग्जांपल लिया जोड़ने के लिए, ये जोड़ना क्यों हुआ? क्योंकि अब देखिए सिलेबस चेंज होते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट में थे तब कुछ और बुकें थी, आज फर्स्ट में दूसरी बुकें हैं, या फिर आप अपने आरपीएससी बोर्ड से हैं, अभी जो न्यू वर्जन चल रहा है तो उसमें क्या है, सीबीएसई आ गया। तो हमने इनको इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि A और B को और कलेक्टिव चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 बुक तो थी, जिसमें लिखा हुआ मैट्रिक्स A में 2 3 4 5 3 5 2 1, ऐसे मान लेते हैं इसको कि यहाँ पर 2 बुकें थी जब आपने +1 किया। अब कितनी बुकें और बढ़ गई? 3 और बढ़ गई। तो आपको अलमीरा में कितनी बुकें रखनी पड़ेंगी अब? लेकिन अरेंजमेंट नहीं गायब होना चाहिए, अरेंजमेंट वहाँ जहाँ पहली पोजीशन थी वही पोजीशन होनी चाहिए। इसलिए मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी कि आपका ऑर्डर, आपका क्रम ना बिगड़े। तो आप कितना लिखेंगे? 2 + 3, 2 + 3। इससे 2 चीजें ध्यान में रहेंगी, एक तो ओल्ड कितनी थी 2, न्यू कितनी है 3, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए 3 + 5, ठीक है, यहाँ पर 2 + 4 5 + 1। तो अरेंजमेंट ने हमने बताया, यदि अरेंजमेंट हम देखें तो हम बता सकते हैं कि पुरानी कितनी थी, नई कितनी है,
अब आपसे पूछे टोटल बुकें कितनी है, टोटल बुकें कितनी है, तो देखिए 5, 8, 6 और 6। तो हम हर रो में बता सकते हैं, हर रो में जैसे यही बात की, ये मैथमेटिक्स को डिनोट कर दिया, ये फिजिक्स को डिनोट कर दिया, ये केमिस्ट्री को डिनोट कर दिया और ये इंग्लिश को डिनोट कर दिया। फर्स्ट ईयर में जब आपके पास बुक थी 2 बुकें थी मैथ की। अब सेकंड ईयर में 12th में की बात करें आप, कितनी है, 3 बुकें और है। टोटल कितनी बुकें हैं आपके पास, 5 बुकें बता दिया। क्वेश्चन वही है, मैथ का मैथ ही रहेगा। दूसरा आपका फिजिक्स की कितनी बुकें थी, 3। आप सेकंड ईयर में कितनी है, टोटल कितनी हो गई, 8। वो देखिए वहाँ पोजिशन में बता देंगे, उस मैट्रिक्स आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथ कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स कितनी है, 8 है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का देखिए कितनी बुकें थी पहले आपके पास, 4 बुकें थी। अब दूसरे में कितनी है, 2। टोटल कितना हो गया, 6। पोजीशन क्या रहेगी इसकी, आप पोजीशन को देख लेते हैं, क्या पोजीशन रहेगी। तो हम पोजीशन को देखते हैं उसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जो कॉलम है उसकी पोजीशन से। देखिए जैसे हम इसको पोजीशन दें तो दिस इज एलिमेंट ए, और कौन सी पोजीशन है, कौन सी रो है ये, फर्स्ट रो। तो पहली रो को यहाँ ए के नीचे लिख देते हैं, A1। कॉलम क्या है इसका, कॉलम फर्स्ट। तो इसका पोजीशन क्या होगी, A11, यानी कि पहली रो और पहली कॉलम के पहला एलिमेंट है ये, ठीक है। दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, यदि फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का रहेगा A12, यानी कि A12 मीन्स है A12 पहली रो का दूसरा कॉलम में वो एलिमेंट। इस प्रकार से 4 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, A21। तो एक बार ये पूरा ऑर्डर बताइए आप। फर्स्ट है 2 है, इसमें A11 है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है वो। फर्स्ट रो का पहले वाला एलिमेंट A11, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। और सेकंड नंबर पे A12 जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 3, और सेकंड वाले कॉलम में A21 जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी का बताइए, आप बताइए मैट्रिक्स बी का। 3 का 1 1, यानी कि रो 1 रो कॉलम, 3 एलिमेंट आएगा पहले 1 1 पे। A21 एक कॉलम, 2 कॉलम और 1 रो, और 2 का होगा 2 A21, ठीक है, रो का 2 और कॉलम का 1। अब आपने जोड़ा मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स को जोड़ा, आपका मैट्रिक्स का ए, मैट्रिक्स का बी, दोनों को जोड़ दिया। तो आप जोड़ने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, उसके 3 एलिमेंट को जोड़ा, हाँ, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को, दोनों एलिमेंट को सर्च करेंगे आप, मैट्रिक्स ए में भी मैट्रिक्स बी में भी। जोड़ के बताइए। अच्छा, पहले हमारे ए में 2 अवयव थे, सेकंड बी में 3 थे, तो टोटल किया तो हमने 5 आ गया। और ए में रो के कॉलम के 3 थे और बी के 5 थे, तो उनको जोड़ा 8 आ गया। अब हम रो में आएंगे, तो रो के फर्स्ट कॉलम में 4 है और बी में 2 है, उसको जोड़ा 6 आ गया। ए में 5 है और बी में 1 है, उनको जोड़ा 6 आ गया। इसी प्रकार से आप घटा सकते हैं, है ना, A माइनस बी, ठीक है। बताइए A माइनस बी में क्या करेंगे हम लोग, A माइनस बी में A अवयव को B अवयव में से घटा देंगे, सेम पोजीशन के अवयव को सेम पोजीशन से ही घटा देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B। अब यहाँ पे जो साइन है, यानी कि जहाँ जहाँ सेम पोजीशन का एलिमेंट है वहाँ वहाँ हम माइनस साइन लगा देंगे। 2 - 3, 3 - 5, 2 - 4 एंड 5 - 1, ठीक है। ये ऐसा समझिए जैसे अब हम जो हमारी बुक्स है उनमें से ये निकालना चाहे अब कितना चेंज आ गया है, मतलब कितनी नंबर ऑफ बुक एक्स्ट्रा आ गई है या कितनी नंबर ऑफ बुक हमारी पहले ज्यादा थी अब कम है, ठीक है। जैसे हमने इसको माना पहला A11 एलिमेंट हमने मैथ को दिया, मैथमेटिक्स की पहले बुक कितनी थी, 2, अब बुक है हमारे पास 3, तो हम 2 में से 3 को हटाए तो आएगा हमारे पास -1। माइनस का मतलब है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है, अब ज्यादा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ आपका फिजिक्स की 3 बुकें थी, अब है 5, तो 3 - 5 यानी कि -2, यानी कि 2 बुक और इंक्रीज हो गया। अब हमें 2 बुक और आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 4 - 2, तो 4 - 2, 4 - 2, यानी कि 2 बुकें अब कम हो गई है। पॉजिटिव का मीनिंग यही है कि पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है। और इधर आपका 5 - 1, 5 - 1 इज 4, ठीक है, यानी कि अब आपको 4 बुकें कम पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब है पहले ज्यादा थी अब कम है, नेगेटिव का मीनिंग है पहले कम थी अब ज्यादा है।
ठीक है, तो इससे ये भी पता लग जाएगा आपको आप कितनी ज्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी या कितनी कम उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा आपका है ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। किस टाइप की प्रॉब्लम आपको इसमें आ रही है? जिस तरह का को दूसरे में चेंज करने तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उसको प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपको बेसिक पता कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा बताएंगे? नहीं सर, नहीं पता है कि कैसे करते हैं, आप बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन में सर इसमें सर रो में से पंक्ति को रो को कॉलम में चेंज करते हैं, है ना, और कॉलम को पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं और स्तंभ को रो में। बताइए, पंक्ति को रो में, हाँ, और रो को सर स्तंभ। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए मैथमेटिक्स, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है जिसको आप वर्ल्ड में कहीं पढ़ेंगे, इंडिया ही नहीं बाहर भी कहीं पढ़िए, वो कभी एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ता, एक सा पढ़ा जाता है वो। ठीक है, रो पंक्ति कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कहीं भी लेके चले जाइए। ठीक है, तो इसे यूनिवर्सली ट्रू होता है इसमें चीजें। एक बार 2 लिख दिया तो उसका मतलब 2 का 3 नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, 2 चीजें आपके पास है तो 2 चीजों कहीं भी ले जाइए, 3 नहीं होगा जब तक उसमें ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उससे पहले आपकी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा मैम बताएंगे इसके बारे में आपको। जैसा कि सर ने आपको मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, अब मैट्रिक्स से जुड़ी हम कुछ उसकी विशेषताएं हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता। जैसे हम 2 मैट्रिक्स का टोटल कर रहे हैं, सर ने आपको योग करना बता ही दिया है मैट्रिक्स का, अब हम 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो उस पे सब पहला नियम लागू होता है उसकी क्रम विनिमयता। जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं, उनका योग क्या होता है? क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पहले पढ़ते थे, 2 में 3 जोड़े, कितना आएगा आंसर? कोई फर्क पड़ा? अब मैं इसको 3 + 2 लिखूं तो क्या उत्तर आएगा? चाहे हम 3 में 2 जोड़े या 2 में 3 जोड़े, उससे हमारे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? कौन से नाम से? इसको हम कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसी तरह से हम 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है x बराबर -1 3 0 4, और एक मैट्रिक्स हमारे पास पड़ी है y 4 6 -7 8। अब हम चाहे x में y जोड़ें या y में x, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम x + y करते हैं, x + y। तो क्या नियम होता है? जो पोजीशन एक एलिमेंट की होती है उसी पोजीशन में दूसरा एलिमेंट जुड़ता है। जैसे कि इसके सारे एलिमेंट है x11 x12 x21 x22, इसकी क्या पोजीशन आ जाएगी? x11 y and y22। अब x11 में कौन सा एलिमेंट जुड़ेगा? y11 -1 + 4 3 + 6 0 + -7 और 4 + 8। तो क्या आ जाएगा? माइनस में 1 4 3 3 + 6 9 0 -7 -7 4 + 8 12। ये तो हमारा आ गया x + y। अब हम क्या लेंगे? y + x। कैलकुलेट करें, 4 + -1 6 + 3 -7 + 0 8 + 4 4 - 1 = 3 9 -7 और 8 + 4 12। देखियो हमने क्या किया, पहले x में y ऐड किया और y में हमने x ऐड किया, दोनों तरीके से ऐड किया। आंसर में कोई चेंज आया? तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैट्रिक्स का योग होता है वो क्या होता है? क्रम विनिमयता होता है, उसके नियम का पालन करता है। क्या ये चीज माइनस के अंदर लागू होगी? नहीं, क्योंकि जब माइनस ही अपने आप में माइनस के अंदर ही क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है तो मैट्रिक्स में भी ये चीज लागू नहीं होगी। हम एग्जांपल से इस चीज को देख सकते हैं, जैसे कि 2 - 3 बराबर क्या आएगा? और इसको मैं उल्टा लिखती हूँ तो क्या आएगा? 3 - 2 1। क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं। तो इसी तरह से जैसे माइनस में जो पहले से ही नियम लागू नहीं हो रहा है, घटाने के अंदर मैट्रिक्स में भी ये नियम लागू नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर?
सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता नियम। कौन सा नियम? सहचारिता नियम। सहचारिता या एसोसिएटिविटी, इस नियम के अनुसार, सहचारिता के नियम के अनुसार 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। कितनी मैट्रिक्स है? 3, A B C, A प्लस B प्लस C। इस नियम के अनुसार हम किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को योग करके तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो आगे वाले नियम के अनुसार, यानी कि A प्लस B ब्रैकेट 1 प्लस C बराबर होगा A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? सहचारिता का नियम का पालन करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सिद्ध कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A बराबर है 1 3 -1 2, B 6 -1 0 2, C 0 1 1 0 3। ठीक है, अब हम A प्लस B करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? A प्लस B क्या आ जाएगा? 1 प्लस 6 7, 3 -1 2, -1 0, 2 प्लस 2। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? C क्या आ जाएगा? 7 प्लस 0 7, 2 1 3, -1 0 -1, 4 प्लस 3 7। अब हम B और C का योग करेंगे। B प्लस C बराबर ऐड करो 6 प्लस 0 6, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 2 प्लस 3 5। अब इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे? A 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 3 -1 प्लस 0 2 प्लस 5 7। तो आप लोगों ने देखा, हमने दोनों तरीके से एडिशन किया। 3 मैट्रिक्स थी हमारे पास, हमने 2 तरीके से एडिशन किया, लेकिन फिर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो सहचारिता के नियम का पालन करते हैं। तो आपने सीखा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कम्यूटेटिव मैम ने सिखाया और मैम ने आपको सिखाया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब जो आपको बेसिक प्रॉब्लम है, मैं एक बार ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू है 3, मैट्रिक्स में जो है रो में लिखा हुआ 3 5 और दूसरे रो में लिखा है 7 और 8। हम इसका ट्रांसफॉर्म जो लिखते हैं वो लिखते हैं A ट्रांसफॉर्म, A के ऊपर T, A ट्रांसफॉर्म है ना। ये शो करता है T का मतलब ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं हम इसका, किसका? A मैट्रिक्स का। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं बताइए जरा? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। क्या साइन भी चेंज करते हैं? नहीं। साइन में? हाँ, साइन एलिमेंट के साइन वगैरह चेंज करते हैं? नहीं। नहीं, साइन को हम नहीं ध्यान रखते हैं, जो साइन पहले से है वही साइन देंगे। ठीक है ना, तो केवल हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं। जैसे देखिए आप इस एलिमेंट इस A के अंदर आपका रो में एलिमेंट है 3 और 5। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देंगे 3 और 5 में। ये हमारे पंक्ति में थे, अब किस में आ गए? कॉलम में आ गए। अब ये 7 और 8 ये हमारे किस में है? पंक्ति में है ना। इसको हमें किस में चेंज करना है? 7 और 8 ये किस में आ गए? पंक्ति में आ गए, कॉलम में आ गए। तो इस प्रकार से हम इस अपने मैट्रिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें साइन का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिस टाइप से अलमीरा का हमने एग्जांपल दिया कि अब हमने जैसे कि सफाई करनी है, सफाई किया अलमीरा का, हम क्रम भूल गए, फर्स्ट की वो कहाँ रख ली थी, सेकंड की, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो नंबर ऑफ संख्या में बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी जो है संख्या ज्यादा होती है। जैसे कि आप सोप के अंदर क्या है, एलिमेंट्स अलग अलग जगह रखते हैं आप, अब भूल गए क्रम, जब उसकी सफाई करनी थी, दीपावली पे सफाई करनी थी, अब भूल गए, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में लिख सकते हैं। इससे ये फ्रीडम है हमें कि हम दोबारा से डिजाइन कर सकते हैं उस चीज को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ क्या किया था, यहाँ हमने मैथ्स की बुक रखी थी, यहाँ फिजिक्स की बुक रखी है, यहाँ केमिस्ट्री की रखी है, यहाँ इंग्लिश की रखी है। अब हमने इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है तो हम मैथ्स को यहाँ ले सकते हैं, फिजिक्स को यहाँ दूसरी पॉइंट में ले सकते हैं। यानी कि अब हमने कैसे चेंज किया, देखिए पहली रो में मेरा मैथ फिजिक्स, अब पहली कॉलम में मेरा क्या आ जाएगा, मैथ और फिजिक्स। केमिस्ट्री मेरा दूसरी रो में था, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, और इंग्लिश मेरा दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। इसको हम दूसरे रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री पहली रो का दूसरा एलिमेंट और इंग्लिश आपका दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो हम मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं।
अब आप लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, व्युत्क्रम निकालना। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है A बराबर 2 1 1 1, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम एक चीज जानते हैं सबसे पहले कि अगर हम एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करते हैं तो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है मुरारी? आइडेंटिटी। श्योर? भूल गया लगता है। ए गुना ए इन्वर्स किसके बराबर होता है? सीखा? ए के बराबर। ए किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के। किसके बराबर होता है? आई। और जब हम ए को आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के। तो हम इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हुए रो और कॉलम में कुछ बेसिक चेंज करेंगे, और एक तरफ हमें तो लेकर आनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरी तरफ अपने आप ही इन्वर्स मैट्रिक्स निकल आएगी। सबसे बेसिक चीज उसमें ध्यान रखने की है, कोई चीज में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ हमें अपने हिसाब से अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको देखना है कि किसको चेंज करने से या जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन को आपको टिपिकल नहीं बनाना है। सबसे बड़ी बात ये। फिर कई बार हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले तो रो में चेंज कर दिया, फिर नहीं अरे कॉलम में, सेकंड टाइम हम क्या करते हैं कॉलम में चेंज कर दिया। नहीं, अगर हमने रो में चेंजेस करना शुरू किया है तो रो में ही चेंजेस होंगे, कॉलम में चेंजेस करना शुरू किया है तो कॉलम में। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसको पहले छेड़ने से जल्दी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 मिनट सोचना है, फिर स्टार्ट करना है कि कैलकुलेशन कहाँ से इजी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो इन्वर्स के आंसर्स आएंगे वो बटे में आएंगे। किसमें आएंगे? 1/, या 3/, में आएंगे। तो इस वजह से कैलकुलेशन सिंपल होते हुए भी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, वहाँ पे माइनस प्लस की गलती हो जाती है। इस गलती को अवॉइड करने के लिए एक तो हमें क्या चीज चुननी है जहाँ से थोड़ा आसानी से हमारा आंसर आ जाए, और अब हमने रो में चेंजेस करने शुरू किए हैं तो किसमें चेंजेस करेंगे? और कॉलम में चेंजेस करने शुरू किए हैं तो अब हम इस ए को क्या लिख सकते हैं? ए गुना ए आई, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी से गुना करने पर उत्तर वही आता है। जैसे कि 2 गुना 1 बराबर 3 गुना 1 बराबर, तो 1 किसके लिए आइडेंटिटी है? कौन सी आइडेंटिटी है? ये गुणज आइडेंटिटी होती है ना, जो हमारे ए तत्समक कहलाता है। कौन सा? गुणज तत्समक कहलाता है। और योज्य तत्समक कौन सा होता है? कौन सा होता है? किसको जोड़ने पर आता है वही उत्तर? 0 को। किससे? 2 + 0 2, 2 + 0 3 + 0 4 + 0 4। और इसी तरह से जो 1 होता है वो अपना किसके लिए गुणज होता है? तो मैट्रिक्स में 2 आइडेंटिटी होती है, एक तो गुना करने के लिए कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये अपना क्या कहलाता है? 2 गुना 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जोड़ के लिए कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगी बताओ? 0 0 0 0, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे? लेकिन अब हमें इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करनी है? गुना वाली। 1 0 0 1 किसके हिसाब से? मैट्रिक्स में कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? ये नहीं तुम्हारी मैट्रिक्स तो 3 गुना 2 की। कितने की मैट्रिक्स है? 3 गुना 2 की। और तुम क्या कह रहे हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी यूज कर रहे हो? 3 गुना 3 की या 2 गुना 2 की। जितनी इसके अंदर रो और कॉलम है उतने ही आइडेंटिटी के अंदर रो और कॉलम होने चाहिए, क्योंकि गुना के लिए कुछ रूल होते हैं, रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, वरना गुना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम मैट्रिक्स में स्टार्ट करते हैं। ए बराबर हमारा क्या है? 2 1 1 1। इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर ए आई की जगह पर 1 0 0 1। अब हम अगर इस मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं 1 0 0 1, तो अपने आप ही साइड क्या आ जाएगा? ए इनवर्स, क्योंकि हमारा ए गुना ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 1 1 1। अब हम इसमें पहले कॉलम में चेंजेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखेंगे हम पहले कि कहाँ चेंजेस करें। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दे, रो 1 माइनस रो 2 अप्लाई कर दे। इसमें क्या होगा? 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया, नीचे क्या रहेगा? 1 1। जो चेंजेस हम इस साइड करने हैं वही चेंजेस दूसरी साइड करने हैं। ये नहीं इधर हमने अगर घटाया और इधर हमने नहीं घटाया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, कभी भी हम उत्तर की तरफ नहीं पहुंचेंगे। जो चेंजेस इस साइड है उतना ही चेंजेस उस साइड होना है। अगर हमने इस साइड गुना किया तो इस साइड भी हमें गुना करना है, भाग दिया किसी संख्या से तो
भाग देना है, जोड़ा है तो जोड़ना है। घटाएं अपने 1 0 में से 0 1 गए, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। अब देखो 1 0 आ गया, अब हमें खाली नीचे क्या चाहिए, यहाँ इस साइड 0, तो हम क्या करेंगे R2 माइनस R1 अप्लाई कर दें। 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 बराबर 1 -1, 0 में से 1 गया -1 -1, क्योंकि 0 -1 -1, 1 -1 क्या हो जाएगा 2, और इस साइड हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 1 -1 -1 2। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आप बताइए, आप समझ में आया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं? यस सर। क्या क्या समझ में आया इनवर्स निकालने के लिए, क्या क्या सावधानी बरतनी है हमें? सर आइडेंटिटी लाना है, एक तरफ आइडेंटिटी लेके चलेंगे और एक तरफ दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी बना देंगे। हाँ बताइए आपको। एक साइड आइडेंटिटी लेंगे और एक साइड जो अवयव से उनको लेंगे। आप बताइए। हमें आइडेंटिटी प्रूफ, इधर की साइड हमें एक साइड हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी है और दूसरी साइड हमें ए इनवर्स निकालना है। दूसरी साइड हमें ए इनवर्स निकालना है, उसको जो है हम ए इनवर्स में निकाल लेंगे। उम्मीद है साथियों आपको ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्पित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT कैंपस नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।